हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और आज क्वेश्चन सीरीज में 80 के आगे हम चलेंगे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाने के कारण कल का वीडियो ऑन टाइम नहीं कर पाया, लेकिन अभी कर रहा हूँ, बहुत क्विकली कराऊंगा। बस आप इसको एक बार देख के चले जाएंगे क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं देंगे। बस क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको लगभग पता होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं था, 80 तक हम कर चुके थे, ठीक है ना। वॉइस बिल्कुल भी नहीं है मेरे अंदर अभी, बट फिर भी इस चीज़ों को हमको ख़त्म करना है तो मैं डेफिनेटली करूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा अनुभव मिला आप लोगों के साथ जुड़कर, आप लोगों के साथ काम कर कर जिस तरह का रिस्पॉन्स रहा, और मैं चाहूँगा कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे ही रिस्पॉन्स बनाए रखें। हमारे चैनल पे आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, आइए, हम आपको बेहतर सर्विसेज देंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपके इनपुट, आपके फीडबैक से हम अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ओके, इसके आगे मैं चलता हूँ, पहले क्वेश्चंस की ओर बात करते हैं। अरे बहुत ही अच्छा प्रयास रहा आप लोगों का, जो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इन चीज़ों को लेकर चलने के लिए काम कर पाए हम साथ में। ठीक है, चलो तो आज हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट कराऊंगा मैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ इज स्पेशली नोन फॉर कॉक फाइटिंग, ठीक है ना। तो मुर्गा लड़ाई छत्तीसगढ़ में खासकर अगर देखा जाए तो वो कराया जाता है, ठीक है ना। उसके लिए एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहले मैं पेन ले लूँ यहाँ पे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, मावली माता व दंतेश्वरी माता की श्रद्धा से मनाए जाने वाला बस्तर दशहरा में कौन से स्थान विशेष रूप से मुर्गा लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, डिलमिली। आंसर होगा डिलमिली। प्लीज याद रखना, कॉक फाइटिंग के लिए छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्या है, डिलमिली। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द पद्मश्री इन 2023। जो पिछला साल था 2023, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों को पद्मश्री मिला था, तो उनके नाम आपको ध्यान रखना है। इस साल जिनको मिला है 24 में, वो तो आपको पता ही होंगे, पर 23 वालों को भी ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर बना था तब तक तो पद्मश्री अनाउंस हुआ नहीं था 24 का, तो 23 के पद्मश्री को ध्यान रखना, ठीक है। तो इनमें से किन्हें पद्मश्री मिला था, तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, अजय कुमार मंडावी जी को, तो बिल्कुल इनको मिला है, डोमर सिंह कंवर और उषा बारले, ठीक है। तो ये तीनों को ही पद्मश्री मिल चुका है। तो यहाँ पर किन किन को पद्मश्री मिला है उससे प्रश्न था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ वोटर टर्नआउट। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अधिकतम एवं न्यूनतम मतदान के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की सही जोड़ी बतानी है, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से थे जहां पर सबसे अधिक हुआ और सबसे कम, तो सबसे अधिक हुआ है कुरुद में और सबसे कम हुआ है कहाँ पे, बीजापुर पे, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, प्रतिशत के आधार पे यहाँ पर सबसे अधिक है कुरुद पे और सबसे कम कहाँ पर है, बीजापुर पे है। आंसर होगा इसका सी, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुंचापुर रिसेंटली न्यूज इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। हाल ही में खबर में रहा गुंचापुर छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो इसका आंसर होगा कोरबा जिला, ठीक है कहाँ पर ये, कोरबा जिला। और कोरबा में भी कहाँ पर आपका देखेंगे तो कटघोरा में। एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, टाइटेनियम मिला, और टाइटेनियम की ऑक्शनिंग के लिए भारत सरकार ने इस जगह को क्या किया, यहाँ के माइन को दे रखा है, ठीक है। तो याद रखना कि टाइटेनियम और रेयर अर्थ मेटल, ठीक है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट REE, इसके लिए कटघोरा के कोरबा में जो चीज मिली उसको फिक्स किया गया है। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, द फर्स्ट इंटरनेशनल ODI मैच इन शहीद वीर नारायण स्टेडियम रायपुर इज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड, ठीक है। शहीद वीर नारायण स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे की जो मैच है वो किस दो टीम के बीच में खेला गया, ठीक है। तो उसमें एक तरफ तो भारत थी और दूसरी तरफ कौन था, न्यूजीलैंड था, ठीक है। अभी तक 2 मैच हो चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय, एक हुआ है आपका वनडे और दूसरा हुआ है T20 इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। और जो अगर वनडे की बात करें तो किसके बीच हुआ था, न्यूजीलैंड और इंडिया के मध्य हुआ था। प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, अच्छे से वहां पर अपडेट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर इन जनरल असेंबली टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सामान्य सभा में या जो आपका विधानसभा के वोट शेयर में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो बहुत सारी पार्टीज खड़ी हुई थी चुनाव पे, जिसमें से एक थी आपकी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो जीती। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कौन खड़ी हुई थी, कांग्रेस के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और जोगी जनता कांग्रेस। तो सबसे अधिक मत जिसको मिला वो क्या थी, भारतीय जनता पार्टी थी, प्रतिशत में भी और इस तरीके से भी देखें, और जीता भी उसी ने। तो सबसे अधिक मिला कि उसको भारतीय जनता पार्टी को, तो एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों में देखिए, सब में पहला क्या है, एक। उसके बाद सेकंड नंबर में जिसको सबसे अधिक वोट मिला वो थी कांग्रेस, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, कांग्रेस आएगा। कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पे रहा वो है BSP,
ठीक है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी। बीएसपी के बाद रहा नोटा, नोटा को जोगी जनता कांग्रेस से अधिक वोट मिला था, चौथे नंबर पे था नोटा, और पांचवें में जेसीसी जोगी जनता कांग्रेस। तो आंसर इसका होगा डी, प्लीज इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, इसी जो आपका चुनाव है, चुनाव से संबंधित ही है। इन छत्तीसगढ़ इलेक्शन 155 वुमेन कैंडिडेट फाइट द इलेक्शन, जो इलेक्शन हुआ उसमें 155 महिलाओं ने उम्मीदवार थी, ठीक है ना, उसमें से जीता कितनों ने वो बाद में देखेंगे, पर कितनी महिला उम्मीदवार थी यहाँ पर बोला जा रहा है 155 महिलाएं उम्मीदवार थी, जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से या सारे पार्टी को मिलाकर थी। छत्तीसगढ़ चुनाव में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की थी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से थी, तो नहीं, जीता भले की, लेकिन सबसे अधिक उम्मीदवार जो थी वो कहां से थी, कांग्रेस से थी। ठीक है ना, और जीता भी किससे, कांग्रेस से ही लोगों ने सबसे ज्यादा जीता। तो सबसे अधिक उम्मीदवार अगर देखेंगे तो यहां पर देखते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि भाजपा से 15 उम्मीदवार थी और कांग्रेस से कितनी थे, 18 थी। और जीत भी अगर देखेंगे तो भाजपा की 8 महिलाएं विजयी हुई और कांग्रेस से 10 महिला विजयी हुई। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, गलत है। ठीक है, हमको क्या करना है, सही कुट देखना है, तो हम सेकंड को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड यहाँ से एलिमिनेट होगा, ये तीनों से, और आंसर क्या होगा, बी होगा, मतलब तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, छत्तीसगढ़ चुनाव में सबसे ज्यादा महिला कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीती, तो बिल्कुल सही है, और 19 महिलाओं टोटल जो थे उसमें से 19 वुमेन कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता। हमको पता है, तो प्लीज इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। टू बूस्ट फॉरेस्ट कवर इन कोल बेल्ट रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट में वन आवरण को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड SECL जो हमारा है, किस कोयले खदान के परिचालन क्षेत्र में पहली बार, ठीक है ना, कौन से कोयला खदान है जहां पर पहली बार मियावाकी पद्धति क्या होता है, एक छोटे से एरिया में प्लांटेशन करने का तरीका होता है, पेड़ों को पौधों को लगाने का एक तरीका होता है, जो जैपनीज मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है, या जैपनीज मेथड ऑफ प्लांटेशन कहलाता है, मियावाकी मेथड। ठीक है, तो मियावाकी मेथड को पहली बार अपना रही है किस कोयले के खान पे, ठीक है, तो वो होगा कहां पर, गेवरा पे। प्लीज इसको ध्यान रखना। ठीक है, कहां पर हो रहा है ये मियावाकी मेथड से प्लांटेशन, गेवरा में हो रहा है, और कौन करेगी, SECL करेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव विच वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर फ्रॉम 9 to 12 जून 2023। ठीक है ना, तो पहला क्या हुआ, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव हुआ, कब से कब तक, 9 से 12 जून 2023 तक। कहाँ हुआ था ये, भुवनेश्वर में हुआ था। उसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को इस जनजातीय खेल महोत्सव में कितने मेडल मिले, तो इसका आंसर होगा 15। प्लीज याद रखना कि 15 मेडल मिले हैं इसमें। ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है, ठीक है, 6 सिल्वर है और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। ओके, ऑन 7 जुलाई 2023 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड छत्तीसगढ़ एंड स्टार्टेड। ठीक है, तो 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पे आए थे मोदी जी, और उन्होंने क्या क्या शुरुआत की थी उसके ऊपर यहाँ पर एक प्रश्न है। तो पहला ये बोल रहे हैं कि अंतागढ़ रायपुर ट्रेन, ठीक है ना, अंतागढ़ और रायपुर के मध्य ट्रेन सर्विस जो है उसको चालू किया गया। सेकंड बोल रहे हैं कि 75 लाख आयुष्मान कार्ड बांटे गए, 75 लाख आयुष्मान कार्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये दोनों ही हुआ था, आंसर इसका होगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। याद रखना, 75 लाख आयुष्मान कार्ड वहां पर बांटे गए थे। ओके, इसके बाद देख लेते हैं। इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो द बीजेपी प्रॉमिस टू गिव ₹100 अंडर महतारी वंदन योजना टू ईच मैरिड वुमेन। चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने प्रत्येक विवाहित महिला को महतारी वंदन योजना के तहत कितने रुपए देने की प्रावधान किया था। अभी तो विवाहित महिला में बहुत सारे कैटेगरी को ओपन कर दिया है ना, अब जब नया उसको किया है, बट कितने रुपए देने के प्रावधान था उस समय। ठीक है, तो उस समय प्रावधान रखा गया था 12,000 रुपए का बीजेपी घोषणा पत्र के अंदर, लेकिन अभी जब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो वहां पर कितना दे रहा है, वो 10,000 रुपए दे रहा है। ठीक है ना, तो बट प्रावधान किया गया था उस टाइम पे घोषणा पत्र वगैरह लिखा रहेगा कि बीजेपी घोषणा पत्र में कितना रुपए बोला है, तब तो वो 12,000 होगा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट जो अपने इस बजट जो बजट पेश किया वहां पर कितना दिया वो तो आपको पता ही है। ठीक है, पर याद रखना कि बीजेपी घोषणा पत्र जो था, मोदी की गारंटी जिसका नाम था, उसमें उन्होंने 12,000 रखा हुआ था महतारी वंदन के लिए। ठीक है, बोलना मत इस चीज को कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ना, कि वहां से पूछा जा रहा है घोषणा पत्र से या वो गवर्नमेंट से पूछा जा रहा है, तो दोनों चीजों को अच्छे से क्लियर रखना अपने माइंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्माडिलो, आर्माडिलो द नेटिव अमेरिका एनिमल ऑफ अमेरिका इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अमेरिका का एक मूल जानवर आर्माडिलो छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया या पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? मनेंद्रगढ़, भानु प्रतापपुर। आंसर इसका एक होगा ए, मनेंद्रगढ़, भानु प्रतापपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समय इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी प्रॉमिस टू गिव एम्प्लॉयमेंट अंडर सरकार तुहर द्वार स्कीम इन पंचायत लेवल 2। भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में पंचायती स्तर पर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत कितने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था? ठीक है ना, तो कितने रोजगार देने की वादा की गई थी? बोला गया था 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कितने को मिलता है। चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने बोला है 1 लाख उसको। ठीक है, टाइगर प्लीज याद रखना, 19 टाइगर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राम विचार नेताम विल बी द प्रोटेम स्पीकर ऑफ 5th स्टेट असेंबली। राम विचार नेताम होंगे राज्य की 5वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, राम विचार नेताम प्रोटेम स्पीकर होंगे, ये सही है, लेकिन 5वीं नहीं। ये विधानसभा कौन सी है? ये 6ठी विधानसभा है, 6th। ठीक है ना, तो ये 6th विधानसभा है। वह रामानुजगंज निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। ही वॉज इलेक्टेड टू स्टेट असेंबली फ्रॉम द रामानुजगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। ठीक है, कैसे क्वेश्चन में खेला जाएगा, प्लीज इस चीजों को ध्यान रखना कि अभी जो विधानसभा बनेगी वो कौन सी होगी? 6ठी विधानसभा होगी, ना कि 5वीं। ओके, विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल ऑनर फॉर एफोरेस्टेशन एफर्ट इन COP 28। भारत के किस राज्य को COP 28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है? उत्तर इसका होगा बिहार। ठीक है, आंसर क्या होगा? बिहार। तो बिहार को COP 28 पे फॉरेस्टेशन के लिए क्या मिला है? अलग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज कंसीव्ड बाय APJ अब्दुल कलाम। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय में या उनके द्वारा सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है इसमें 5 मिसाइल सिस्टम हैं, इसके अंतर्गत 5 मिसाइल सिस्टम को रखा गया है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और वो 5 मिसाइल सिस्टम क्या होंगे? कोड याद रखना, पटना। ठीक है, तो P क्या है आपका? पृथ्वी। A से है अग्नि। ठीक है ना, यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो एक है आपका पृथ्वी, एक है आपका अग्नि, एक है त्रिशूल, एक है नाग और एक है आपका आकाश। ठीक है, तो ये 5 मिलाकर बनते हैं इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडिंग मिसाइल सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। तो इन 5 को ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ट्रिपल टेस्ट सर्वे। बहुत साल भर ये अखबारों में रहा। ट्रिपल टेस्ट सर्वे इज रिलेटेड टू। ट्रिपल टेस्ट सर्वे किससे संबंधित है? तो खास करके OBC रिजर्वेशन वगैरह हो रहा था, तो उससे संबंधित था कि जनगणना कैसे किस तरीके से OBC वगैरह को काउंट किया जाए, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था? आरक्षण से रिलेटेड था ट्रिपल टेस्ट सर्वे। खासकर उत्तर प्रदेश में ये सबसे अधिक न्यूज़ पे आया, उसके बाद फिर पूरे भारत में आया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है द विकसित भारत संकल्प यात्रा इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव बीइंग अंडरटेकन अक्रॉस द कंट्री टू रेज अवेयरनेस अबाउट एंड ट्रैक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप सेंट्रल स्कीम सच एज आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, PM सुरक्षा बीमा एक्सेट्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ठीक है ना, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक सरकारी पहल है जो आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, PM सुरक्षा बीमा आदि जैसे प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें क्रियान्वयन पे नजर रखने के लिए चालू किया गया। ये बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको स्टार्ट किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है ऑन December 16, ठीक है ना, 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी PM मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ यात्रा इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मिजोरम। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 16 दिसंबर को इस यात्रा को कहाँ पर स्टार्ट किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम पे। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट बोलता है यह यात्रा 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से शुरू की गई थी। दिस यात्रा वाज लॉन्च्ड ऑन November 15 फ्रॉम खूंटी इन झारखंड। ठीक है, याद रखना कि देखो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, तीनों ही सही आंसर इसका D होगा। तो आपको याद रखना होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो चालू कब किया गया था? 15 नवंबर को किया गया था, इतना याद रखना। पर छत्तीसगढ़ और बाकी जहाँ पर भी चुनाव हो रहे थे, 5 राज्य यहाँ पर जहाँ चुनाव हो रहे थे, यहाँ लगा हुआ था आचार संहिता, और आचार संहिता के कारण यहाँ पर इस चीज़ को कराया नहीं गया।
ठीक है, जैसे ही आचार संहिता खत्म हुआ, चुनाव हो गए, उसके बाद छत्तीसगढ़ और बाकी राज्यों में ये किया गया। तो इसलिए दोनों डेट अलग अलग होंगे, ध्यान रखना। ये 16 दिसंबर और ये क्या है 15 नवंबर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Which player among the following earned the title of the player of tournament in the ICC Cricket World Cup 2023? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अर्जित हुआ? और इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? विराट कोहली थे। तो इसका आंसर होगा सी, विराट कोहली। मोहम्मद शमी टिक मत कर देना, है ना, भले कि वो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन वो तो विराट कोहली थे। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 विल बी गिवन टू। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? अब तो दे दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या क्या होगा इसका? पहला दिया ऑप्शन चिराग चंद्रशेखर सेठी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ठीक है, तो डेफिनेटली ये दोनों ही प्लेयर को क्या मिल रहा है? अवार्ड मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट या दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही बैडमिंटन खेलते हैं। याद रखना, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली वॉन द मेंस फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर एट FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023? हाल ही में FIH हॉकी स्टार अवार्ड में वर्ष में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का सम्मान किसे दिया गया है? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? हार्दिक सिंह। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को मिला इस साल का आपका बेस्ट हॉकी प्लेयर इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the title of the novel for which Sanjeev received the Sahitya Academy Award 2023 in Hindi language category? ठीक है ना, तो पहली बात तो याद रखना कि इस बार का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड होता है, ठीक है ना, उस उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसे संजीव ने हिंदी भाषा जो क्या है हिंदी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? मुझे पहचानो। तो उसने उन्होंने लिखा, संजीव ने मुझे पहचानो, और उसके लिए उनको मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, इस साल आप देख सकते हैं कि भूलन द मैच के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो प्लीज उसको भी थोड़ा सा देख लेना जाते जाते। PM जनमन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? PM जनमन किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है ना, तो PM जनमन एक योजना है, मैंने आपको बताया था, बहुत समय से बताते आ रहा हूँ। ये किसके लिए लाया गया है? जनजातीय विकास से संबंधित योजना है। इसका आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, PVTG आपको बताया था, वही PVTG से संबंधित है PM जनमन। आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान फ्रॉम विच स्टेट? प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य से जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डी, झारखंड। इसका उत्तर होगा, ये इसको स्टार्ट किया था झारखंड से। ओके, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन? R21 मैट्रिक्स, प्लीज इसको भी अच्छे से करके जाना। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन, R2M, ठीक है ना, 21 मैट्रिक्स M वैक्सीन किस चीज से लिए है, उसका क्या उपयोग है? ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? देखो, ये आपका पहली बात तो याद रखना कि इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव किया है। ठीक है, और ये किस लिए है? मलेरिया के लिए। तो WHO द्वारा अनुमोदित दूसरा मलेरिया का टीका है ये। इट इज द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO। ठीक है, आई होप ये सभी को बनेगा आप में से। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग है ये, प्लीज इसको भी ध्यान रखना। पिछले साल कुछ ऐसा ही एक प्रश्न आ गया था। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? PSLV C58, PSLV C57, 58, 57, 56, 55 है ना, 55, 56, तो ये सारे के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और नीचे पूछा गया है कि इससे किसको भेजा गया था? आदित्य L1 किससे गया, टीलियोस किससे गया, DS SAR मिशन किससे गया और एक्सपोसेट किससे गया। या तो ये आपको सीक्वेंस से पता हो, या तो आपको ये पता हो कि सबसे लास्ट में कौन से गया, तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कौन से गया? एक्सपोसेट गया। ठीक है, तो D सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आएगा? सबसे D का मैच क्या होगा? 1 से होगा। ठीक है, तो D और 1 हो जाएगा। उसके बाद PSLV C57, ठीक है, PSLV C57 इसको इससे भेजा गया था आपका आदित्य L1 को, तो एक्सपोसेट से पहले गया था आदित्य L1। ठीक है, फिर C56, ठीक है, C56 और 55, सॉरी C55 से आपका गया दैट इज टीलियोस, और C56 से भेजा गया था DSAR मिशन को। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? C।
ठीक है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। एटलीस्ट आपको आदित्य L1 का पता होना चाहिए, और आदित्य L1 को अगर हम लोग देखेंगे तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी उससे क्वेश्चन कराया है, प्लीज़ करके जाना उसको अच्छे से। ओके, वैसे तो करके क्या जाना आपने कर ही लिया होगा, बस इसको एक बार आप देख लीजिए। गुजरात डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, गुजरात घोषणा किससे संबंधित है? ठीक है ना, गुजरात घोषणा जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है WTO, UN, IMF और WHO। ठीक है, तो गुजरात में क्या हुआ, समिट हुआ, और सॉरी ये होगा आपका WHO से रिलेटेड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की समिट हुई ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, कहाँ पर, गुजरात में, और उसको फिर वहीं पर एक घोषणा दिया गया कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, खासकर आयुष जो है, उसको किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। तो उससे संबंधित हुआ था गुजरात डिक्लेरेशन, जिसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state claim the title of India's petrochemical capital? कौन सा राज्य भारत की पेट्रोकेमिकल राजधानी के रूप में जाना जाएगा? ठीक है, तो आप गुजरात को हम क्या बोलेंगे, भारत की पेट्रोकेमिकल राजधानी। आंसर इसका होगा ए, गुजरात। ठीक है, तो इसको आप होप आप सभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन December 25 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव असेंट टू 3 ग्राउंड ब्रेकिंग क्रिमिनल कोड बिल विच डज नॉट इंक्लूड। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 3 अभूतपूर्व आपराधिक संहिता को स्वीकृति दी, जिसमें से कौन सा नहीं है? तो हमारे यहाँ पर 3 संहिता है। पहला आपका भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना, द भारतीय न्याय संहिता, IPC को जिसने रिप्लेस किया। उसके बाद क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये दोनों तो आपका बिल्कुल आए हैं। तीसरा क्या है, द भारतीय साक्ष्य संहिता, एविडेंस एक्ट। तो साक्ष्य संहिता को भी लाया गया, तो और इसमें से जो नहीं लाया गया वो क्या है, डी। तो आंसर क्या होगा इसका, डी, भारतीय नागरिक सशक्तिकरण संहिता। ठीक है, तो ये 3 नए कानून आए हैं, और तीनों कानून कब आए हैं, 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन आए हैं। प्लीज इसको याद रखना, गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, 25 दिसंबर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पर एग्जाम में इसके आने की प्रॉब्लम ज़्यादा है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, और आपको ये तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 5 राज्यों में कितने कितने सीट्स थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने सीट हैं, टोटल 90 है, आपको पता है। तो बी किससे मैच होगा, 3 से मैच होगा, और बी को हम यहाँ पर 3 से मैच कराते हैं। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो डेफिनेटली आंसर ए या सी में से कुछ होगा। तो बी और डी तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब बाकी दोनों को देखते हैं, है ना। अब देखो, अगर आप ऐसे भी देखो कि ए का 2 है या ए का 4 है, तो आपका वहीं से आंसर आ जाएगा, उससे ज़्यादा आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। तो ए देख लेते हैं पहले, राजस्थान। तो हो सकता है कि राजस्थान के बारे में आपको पता ना हो, पर यहाँ पर आपको दिख रहा है मिजोरम, और मिजोरम क्या है, एक छोटा राज्य। तो सबसे पहली बात तो मिजोरम में सबसे कम सीट होंगे, ये तो पक्का ही होगा, तो उसको भी छोड़ देते हैं ए को। सी में देख लेते हैं कि सी में क्या होना चाहिए। तो हम लोग सी के ऑप्शन को देखते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सभी 1 है। फिर अगेन आप क्या हुआ, आप ऑप्शन तक पहुंच नहीं पाए। ये तो पक्का हो गया कि सी का 1 है, बट आप उस ऑप्शन तक पहुंच नहीं पाए। बताओ एग्जामिनर ने क्वेश्चन को कैसे सेट किया है, उसके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग डी। ठीक है, डी में हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तेलंगाना दिया हुआ है, और तेलंगाना के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या बचे हैं, 230, 200 और 119। अब अगर हम इन 3 राज्यों की बात करें, राजस्थान, MP और तेलंगाना की, सबसे छोटा राज्य क्या है, तेलंगाना है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर होगी, तेलंगाना पे, और जहाँ जनसंख्या कम होगी वहीं पर सीट कम होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी, ये तो फिक्स है ना। तो डेफिनेटली वैसा ही होगा। तो तेलंगाना में सीट कम होगी, और तेलंगाना में कितनी सीट है, 119। तो डी का यहाँ पर देखते हैं, आपका क्या होना चाहिए, डी में आना चाहिए 5। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि 5 राज्य जहां चुनाव हुआ है वहां पर कितने कितने सीट्स थे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल का हो सकता है। ओके, अगले प्रश्न होते हैं, ऑन विच डेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज ओपन। नए संसद भवन को किस तारीख को खोला गया था। ठीक है, तो जो इस साल जब नया संसद भवन बना तो उसको गणेश चतुर्थी के दिन, ठीक है ना, 19 सितंबर गणेश चतुर्थी का दिन था, उसी दिन खोला गया। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में भी, नए संसद भवन के बारे में। इसको पहली बात तो गणेश चतुर्थी के दिन ओपन किया गया था। इसको बनाया किसने है, उसको आप सभी को पता ही होगा, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, फिर भी कुछ कुछ देख लेते हैं। इसका नाम रखा गया है सेंट्रल विस्टा, इस रीजन का पूरा। ठीक है ना, इसके आर्किटेक्ट कौन थे, विमल पटेल जी ने बनाया। लोकसभा में कुल 888 सीट और राज्यसभा में 384, 888 लोकसभा, 384 राज्यसभा में। टोटल 1272 लोग की बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। और ये हमारा नया पार्लियामेंट, उससे संबंधित प्रश्न।
ठीक है, याद रखना 19 सितंबर को खोला गया था नया पार्लियामेंट को, पहली बार है ना, वहीं पर से स्टार्ट होता। अगला, 100 वर्ष पूरे हो जाने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है ना, गीता प्रेस को इस साल 100 वर्ष पूरा हुआ है। गीता प्रेस हमारे भारत के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं इसकी रचना करती है, धार्मिक ग्रंथों से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को बनाती है। ठीक है, तो उसको 100 वर्ष पूर्ण हो गए और इसीलिए इस साल उसको पुरस्कृत किया गया है गांधी शांति पुरस्कार से। आंसर होगा इसका सी, गांधी शांति पीस प्राइज पूछा जा सकता है, या सिंपल क्वेश्चन है गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? तो गीता प्रेस, गोरखपुर, ठीक है ना, जहां से क्या होता है जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो लगभग वहीं से छपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 इंडिकेटर्स विच डू नॉट इंक्लूड। ग्लोबल हंगर इंडिकेटर की गणना 4 संकेतक के आधार पर की जाती है जिसमें से शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है? माल न्यूट्रिशन, तो ये तो उसमें शामिल होता है। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, ये भी उसमें शामिल है। ठीक है, चाइल्ड स्टंटिंग, ये भी शामिल है। लास्ट पूछा गया है खाद्य उपलब्धता, ये उस पर शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी ही इसका आंसर होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, तो प्लीज इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत का रैंक क्या है वो आप सबको पता ही होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बीइंग इंस्टॉल्ड बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ डॉक्टर बाबा राव अंबेडकर। हाल ही में किस देश में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बाबा भीमराव अंबेडकर की कृति को स्थापित की गई है? ठीक है ना, कहां पर की गई है, किस कंट्री में? तो उसको किया गया है अमेरिका में। आंसर इसका होगा ए, अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। ओके, तो ये इतने ही प्रश्न थे और प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न आपको पहले कराए, अभी कराए, तो ये सारे एक आपका करंट अफेयर को अच्छे लेवल पर जाएंगे। आज का एक भी क्वेश्चन उस तरह से परेशान करने वाला नहीं था, रेगुलर क्वेश्चंस थे, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। प्लीज़ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है उस वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेटे थे। ठीक है, बट फिर भी आप लोग को जो प्रश्न दिया है, जो आपने पढ़ा है, उसको आप टिक करके जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी त्रुटि थी चारों वीडियो में, तो प्लीज़ अभी भी आपको लग रहा है, आप लोग एक मैसेज कर सकते हैं कि सर इसमें यहाँ पर गलतियाँ हैं। मैं उनमें से हूँ जो सुधार करने पे विश्वास रखता है, उनमें से नहीं जो अपनी बातों को थोप दे। ठीक है, ये मैं आपको सीधा सीधा क्लियर कर दूँ। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि कोई आंसर गलत लिया गया था या कुछ भी है, आप बताइए, उसको मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूँगा कि हाँ इसका सोर्स क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो हैविंग सेड ऑल दिस थिंग, टेकिंग ऑल द 4 क्लासेस, ये बहुत अच्छा अनुभव था मेरे लिए भी। आप सभी को का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला ब्लास्टप्राइज एकेडमी को। अब यहाँ से आपके रास्ते कैसे होंगे उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। कल आप अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे। एग्ज़ाम होते इसलिए हैं कि आप जितनी मेहनत किए, जो भी किए, उसको कहीं ना कहीं ले जाकर एक जगह पे रखना ज़रूरी है, उसको निर्धारित करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम सिर्फ उस चीज़ को निर्धारित करते हैं, आपके जीवन को निर्धारित नहीं करते। और लाइफ बहुत बड़ा है, लाइफ बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है, पर ये कह देना कि एग्ज़ाम मेरे जीवन को नहीं निर्धारित करेगी, ये थोड़ा सा गलत होगा। एग्ज़ाम आपके जीवन को निर्धारित करती है, इसलिए करती है क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ कर रखे होते हैं, और वही सब चीज़ों से ही आप आगे चलकर बहुत कुछ बन पाते हैं। इसलिए मेरा इतना सिंपल सा आपको कहना होगा कि आप बहुत शांति से रहिए। अब वो समय आ गया है, कल सुबह ही आपका पेपर है, एकदम अपने आप को शांत चित्त में कर लीजिए। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन ना लेकर जाएं, सिंपल अच्छे से जाएं, खुश होकर जाएं। ठीक है ना, दही चीनी खाना है, दही चीनी खा के जाएं, दही चीनी नहीं खाते पानी पी कर जाएं। ठीक है ना, भगवान से बहुत ज़्यादा नहीं, कल पर एक बार हाथ जोड़ लेना कि भगवान सब कुछ अच्छा हो। खुद के ऊपर एक विश्वास रखना, मन से डरना नहीं है, अच्छे से शांत होकर रहना है। और आप सभी बहुत प्यारे हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप सभी में वो शक्ति है, वो चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा इंसान बना चुका है। ठीक है, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत एम्बिशन रखते हैं अपने लाइफ में, कुछ करने की चाहत रखते हैं, इसलिए तो यहाँ तक आए हैं। हर कोई थोड़ी पीएससी का वो चीज़ कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। ठीक है ना, और आप बहुत ज़्यादा नसीब वाले हैं इस दुनिया में जिसको ये चीज़ करने का मौका भी मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप हमेशा खुश रहना कि आपने ये चीज़ को किया। इस चीज़ के लिए दुखी नहीं होना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप ये किए, इससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। पर मैं फिर भी ये बोलूँगा, कल बहुत बेहतर प्रदर्शन करना है, बहुत अच्छा करना है। बस जो क्वेश्चन आएगा उसको करना। कुछ बेसिक टिप्स देना चाहूँगा आपको। पहली बात, जितने भी प्रश्न होंगे, कम से कम एक बार ध्यान रखना दिमाग में कि प्रश्नों को आप बहुत बारीकियों से पढ़ रहे हैं। छोटे प्रश्न को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना, जो 1 लाइनर होते हैं। एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, छोटे क्वेश्चन को। एलिमिनेशन जितना ज़्यादा हो सके प्रयास करना है आपको, जितना मैंने सिखाया है।
एलिमिनेशन के बाद तीसरी चीज़ आती है, आप बहुत जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं उसका ध्यान रखें, विशेष रूप से उसको मार्क करें, समय का वहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद OMR फिल करते समय बहुत बारीक नज़र रखना है अपनी, OMR फिल करते समय इधर उधर ज़्यादा नहीं जाना है। किसी भी तरीके का वहाँ डिस्टर्बेंस है, कोई हल्ला कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप सीधा उसे मना करें, कंप्लेन कर दें, ठीक है ना। देखिए लेकिन इससे क्या होता है, कभी कभी आपका माइंड भी गर्म हो जाता है, तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले लेना वहाँ पर त्वरित में कि आपका दिमाग वहाँ पर खराब हो जाए। पर आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ शांत रहो, मुझे अपने काम करने दीजिए, ठीक है। अपने साथ एक वाटर बॉटल लेकर जाएंगे, पानी अपने साथ रखना है, ठीक है। किसी भी तरीके की मनोवैज्ञानिक परेशानियों से नहीं गुजरना है। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और कल आप बहुत अच्छा करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए। विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। एंड उसके बाद की जो जर्नी होगी वहाँ पर फिर हम एक बार मिलेंगे और काफ़ी अच्छे से इस CGPSC के पूरे एग्ज़ाम पे साथ में रहते हुए इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। अगेन विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, ठीक है। हम लोग सब मिलकर कल पास हो करेंगे। थैंक यू ऑल।